तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति प्राणायाम में भी किया जाता है, साथ साथ में इसे षटकर्म क्रिया में भी किया जाता है। कपालभाति जो प्राणायाम है, इसे करने से हमारे चेहरे पर, कपाल पर एक चमक आती है, भाती आती है, इसीलिए इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। तो आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाए। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी सुखदायी पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे कि सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, दंडासन, वज्रासन। मैं अभी वज्रासन में बैठा हुआ हूँ। वज्रासन में बैठकर पीठ सीधी रखनी है और एक लंबी सांस भरकर आपको सांसों को लगातार छोड़ना है और छोड़ते वक्त पेट को भी अंदर की तरफ खींचना होता है। मैं एक बार कर दिखाता हूँ। इसमें सांस को छोड़ने पे पूरा बल लगाया जाता है। सांस को लेते वक्त बिल्कुल भी कोई फोर्स नहीं लगाना है। सांस अपने आप अंदर आती है और सांस को छोड़ते वक्त पेट को दबाकर सांस को बाहर छोड़ना होता है। दोबारा एक बार कर लेते हैं। इसे करते वक्त बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। बहुत लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। इस तरीके से करने से आपका बीपी बढ़ सकता है और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह से इतनी स्पीड में बिल्कुल ना करें। इसे 1 सेकंड में एक बार करेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में एक बार, बहुत ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत नहीं है। करते वक्त एक बात का और ध्यान रखिएगा कि चेहरे पर कोई भी टेंशन ना हो, आईब्रोज पे कोई टेंशन ना हो, फॉरहेड एकदम रिलैक्स्ड हो, आईब्रोज एकदम रिलैक्स रखकर हल्की सी एक मुस्कान रखिए फेस पर, एक स्माइल मेंटेन करिए और धीरे धीरे करते रहिए। इस तरीके से कपालभाति को एक बार में आप 50 बार कोशिश कर सकते हैं। 50 बार कर लीजिए। धीरे धीरे इसके और ज़्यादा रिपीटेशंस आप बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कपालभाति करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले कपालभाति करने से हमारे पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक की किसी को तकलीफ चल रही है, अपचन होता है, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है, पेट साफ नहीं होता, तो ये सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कपालभाति डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसे अगर रोज़ाना किया जाए तो धीरे धीरे डायबिटीज़ कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। कपालभाति करते वक्त हमारे पेट को एक मसाज मिलना शुरू होता है, जिससे पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इनमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ये ज़्यादा बेटर तरीके से काम करती हैं। इसलिए कपालभाति डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कपालभाति करने से लीवर और किडनी, इनको भी मसाज मिलनी शुरू होती है और इनसे जुड़े हुए जो रोग होते हैं वो भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। लीवर और किडनी के कार्य क्षमता को बढ़ाता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करने में हमें मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और लंग से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो वो भी दूर करने में हमें ये मदद करता है। कपालभाति प्राणायाम बढ़ा हुआ मोटापा भी कम करने में मदद करना शुरू करता है। जिनका वजन बढ़ गया है, पेट पर अतिरिक्त चर्बी चढ़ रही है, तो कपालभाति प्राणायाम करने से धीरे धीरे वजन को कम करने में भी मदद करना शुरू करता है। तो ये थे कपालभाति प्राणायाम करने के फायदे। आइए जानते हैं कि कपालभाति करते वक्त क्या सावधानियां ध्यान रखनी होती है। कपालभाति करते वक्त ध्यान रखिए, जिन्हें अल्सर और हर्निया की समस्या हो वो कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल ना करें। जिन्हें अल्सर है या फिर हर्निया हो चुका है या हर्निया का ऑपरेशन कर चुके हैं तो इस प्राणायाम को करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधान रहें। जिन्हें हाई बीपी और हार्ट की समस्याएं हैं वो कपालभाति करते वक्त ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं और बहुत तेज़ी से ना करें। धीरे धीरे कर और बहुत कम संख्या में कपालभाति की प्रैक्टिस करनी शुरू कर सकते हैं। महिलाएं गर्भवती हैं वो भी कपालभाति की प्रैक्टिस ना करें। कपालभाति को लगभग एक बार में 300 से 400 बार करना चाहिए। आप इसको छोटी छोटी संख्याओं में कर सकते हैं, जैसे 50 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि कपालभाति के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।